जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में अचानक से धन की बरसात होने लगे, आपका स्वास्थ्य एकदम से अच्छा हो जाए, आप खुद को जवान महसूस करने लगे, आपके अंदर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति आ जाए, आपको वह हर सुख मिलने लगे जिसकी आप कामना करते हैं, चाहे वह पैसे का सुख हो, मकान का सुख हो, महंगी गाड़ियों का सुख हो या फिर स्त्री से मिलने वाला काम सुख हो, हर चीज आपको इसी जीवन में मिलना शुरू हो जाए तो सोचिए आप कितने खुश होंगे। कभी इसकी कल्पना करके देखिएगा। आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे संभव है, लेकिन दोस्तों यह सब कुछ आपको रति प्रिया यक्षण ही दे सकती है, दूसरा कोई भी नहीं। वह आपको हर वह चीज दे सकती है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। बस आपको इस वीडियो में दिखाए गए इस काम को करना है, उसके बाद यह जीवन आपको बहुत सुंदर लगने लगेगा। आखिर रति प्रिया यक्षण कौन है, आप उसे कैसे खुश कर सकते हैं, आखिर क्या है उसका मंत्र और कैसे करते हैं इनकी साधना, यह सारी बात आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज समझना ही पड़ेगा कि जब भी हम भगवान को याद करते हैं और उनसे पैसों और सुख की मांग करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी मनोकामना कम पूरी होती है। पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आप भगवान से भौतिक चीजों की मांग करते हैं और ईश्वर तो भौतिक चीजों का दमन करते हैं, वे मोह और माया का दमन करते हैं ताकि आप जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर सके। तो जरा सोचिए आपकी भौतिक चीजों को ईश्वर कैसे पूरा करेंगे। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आप सीधे तौर पर ईश्वर से संबंध स्थापित नहीं कर सकते, इसके लिए आपको बीच की कड़ी को पकड़ना पड़ेगा। और यह बीच की कड़ी कौन है? यह बीच की कड़ी है गुरु, देव देवी और यक्ष यक्षिणी और भी बहुत सारे हैं। अब इन देवी देवता, यक्ष और यक्षण का काम क्या है? दरअसल यह आपके लिए कुछ भी कर सकती है। यह मानव जाति के लिए ही सूक्ष्म शरीर धारण करके इस धरती पर रहते हैं। दरअसल यह आपके लिए सब कुछ कर सकती है। अगर आपको परम शांति की तरफ जाना है तो आपको यह उसमें मदद करेंगे। अगर आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति चाहिए जैसे कि पैसा, प्यार, सुख, शांति, घर, गाड़ी, बंगला, अगर यह सब कुछ आपको चाहिए तो यह आपको सारी चीजें बड़ी ही आसानी से दे सकती हैं। बस आपको इनकी विधि मालूम होनी चाहिए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यक्ष यक्षण भगवान शिव के दास दासियां होते हैं। यक्ष यक्षिणियों में देवताओं की तरह दैवी चमत्कारी शक्तियां होती है। आदि काल में इनकी पृथ्वी पर अस्तित्व का उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलता है। हमारी पृथ्वी में दैत्य, दानव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, यक्षण, भूत, प्रेत, रीछ, वानर, नाग, नाग कन्या और डाकिनी, शाकिनी ऐसी बहुत सारी जातियां थी जिनका पुराणों में सीधा उल्लेख मिलता है। कई लोग यक्षण को भूत और पिशाच की श्रेणी में मानते हैं, लेकिन यह लोगों की गलत अवधारणा है। यक्ष और यक्षिणी में सकारात्मक ऊर्जा होती है और यह कोई ना कोई तरीके से लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अगर इनको मानव अपनी तपस्या और साधना से प्रसन्न कर ले तो कहा जाता है देवताओं के बाद दिव्य शक्ति में किसी का नाम आता है तो वह है यक्षण का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रेष्ठ यक्षणों में से एक रति प्रिया यक्षण के बारे में कि आखिर यह आपको क्या दे है और कैसे दे सकती है। हमने इसके पहले भी आपको दूसरी शक्तिशाली यक्षण के बारे में बताया है, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए रति प्रिया यक्षण की साधना के बारे में जानने की कोशिश कर लेते हैं। रति प्रिया यक्षिणी, यह यक्षण आपको सुख, धन, वैभव के साथ वशीकरण शक्ति प्रदान करती है। इस वशीकरण शक्ति से आप किसी को भी अपने वश में करके मनचाहा काम करवा सकते हैं। आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षित हो जाएगा कि हर कोई आपको देखता ही रह जाएगा। उसके बाद यह यक्षण साधक की सारी आर्थिक तंगी को दूर करके उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। अगर यह प्रसन्न हो जाए तो साधक कुबेर की तरह जीवन जीता है, मतलब उसके पास इतना सारा पैसा आता है जिसकी कल्पना भी आप और हम नहीं कर सकते। साधक अचानक से इसी जन्म में
इतने सारे पैसों का मालिक बन जाता है कि वो पूरा एक देश खरीद ले। आप उन बड़े बड़े लोगों को ही देख लीजिए जो आज अरबपति है। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ अपने ही बलबूते पर इतने सारे पैसों के मालिक बन गए? जी नहीं, बिना अलौकिक शक्तियों के मदद के बिना कोई इतना अमीर नहीं बन सकता। जाने अनजाने यह शक्तियाँ उन इंसानों के लिए काम करती ही रहती है, और एक तरफ हम हैं जो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी जितना मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिलता। रतिब रिया यक्षिणी इतनी शक्तिशाली यक्षिणी है कि इसकी बराबरी कोई यक्षिणी नहीं करती है। यहाँ तक कि भगवान शिव का दत्तात्रेय को कथन है कि मेरी प्रिय रति प्रिया, यानी साधना में ना तो अंग न्यास है, ना ही कर न्यास और ना ही छंद है। यदि कुबेर का मंत्र भी ना होता तो भी इसकी पूजा साधना करने से पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होता है। इसीलिए इसकी साधना सभी करना चाहते हैं। अब बात करते हैं रतिप्रिया यक्षण मंत्र और उसके साधना विधि के बारे में। दोस्तों, यक्षण साधना के कुछ बेसिक नियम हैं जो हर यक्षण साधना पर लागू होते हैं। मतलब आप जब भी किसी भी यक्षण की साधना करेंगे तो आपको यह नियम सबसे पहले मानना पड़ेगा। काम रत्न नामक तंत्र ग्रंथ में कुछ नियमों का वर्णन किया गया है, जैसे कि साधना काल में या उसके बाद में भी साधक को मांस, मदिरा, तंबाकू और पान का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि उसे यह छूना तक नहीं चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि आप एक ऊर्जा को अपने पास बुला रहे हैं और वो ऊर्जा आपके पास तब तक रहेगी जब तक आप शुद्ध है। साधना काल में प्रतिदिन सुबह नहा धोकर एक स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाइए। अगर संभव हो सके तो मृग चर्म पर बैठिए और फिर मंत्र का जाप तब तक करें जब तक सिद्धि प्रार्थना हो जाए। जिस यक्षण की साधना में जिस भी विधि का उल्लेख किया गया है उसी के अनुसार उच्चारण करना चाहिए। यक्षिणी का ध्यान करते समय उसका माता, भगनी, पुत्री अथवा मित्र के रूप में चिंतन करना चाहिए। चलिए अब रतिप्रिया यक्षिणी मंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। इनका मंत्र है ओम ह्रीम रतिप्रिय स्वाहा। देखिए कितना सरल मंत्र है। अगर आपने यक्षण साधना के बेसिक नियम को पूरा कर लिया है तो आप भोजपत्र पर कुमकुम के द्वारा एक ऐसी देवी का चित्र बनाएं जो कि गौर वर्ण हो, आभूषण पहने हुए हो एवं कमल के फूल से अलंकृत हो। आप यह चित्र एक सफेद कागज पर भी बना सकते हैं। उसके बाद उस चित्र का चमेली के फूल से पूजन करें और जो मंत्र हमने आपको बताया उस मंत्र का 1 सहस्त्र जाप करें। इस क्रिया को 7 दिनों तक तीनों समय करना चाहिए, अर्थात प्रतिदिन 3000 मंत्र का जाप और 3 बार पूजन आदि की क्रिया करनी चाहिए। साधना पूरी होने पर आधी रात के समय रतिप्रिया यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक को 25 सोने की मुद्रा प्रदान करती है, ऐसा तंत्र शास्त्र में कहा गया है। इसके साथ ही साथ साधक का जीवन चेंज होने लगता है। वह दिन प्रतिदिन आकर्षक और ऊर्जावान होने लगता है। उसके पैसों के नए स्रोत खुलने लगते हैं और वह बहुत खुश रहने लगता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे एक नया जीवन मिला हो। बाकी यक्षण साधना से यह साधना बहुत ही आसान है, कोई भी इसे कर सकता है, परंतु कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह कोई मनुष्य नहीं बल्कि अलौकिक शक्तियां हैं। इन शक्तियों को जब भी बुलाया जाता है उसके पहले आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होकर आपको परेशान कर सकती है। इसके लिए आपको सुरक्षा कवच के साथ साधना करनी होती है और यह सुरक्षा कवच आपको आपके गुरुदेव दे सकते हैं। वहीं आपको इस साधना में होने वाले नुकसान से बचाकर यक्षण साधना सिद्ध करवा सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपकी यह साधना सिद्ध हो जाती है और यक्षण आपके सामने प्रकट होती है तो आप उनसे उल्टी सीधी डिमांड ना करें, बल्कि ऐसा कुछ मांगिए जिससे आपकी परेशानियों का समाधान हो सके और साथ ही साथ जन कल्याण भी हो सके, क्योंकि सिर्फ अपने ही कल्याण के लिए की गई कोई भी साधना लंबे वक्त तक साथ नहीं रहती। इसलिए आपको जो भी मिले उसे बांटिए जरूर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। हमने अनुभव टीवी इंडिया में और भी कई शक्तिशाली मंत्रों पर वीडियोस बनाया है, आप उनको भी देखकर अपने जीवन में बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।